नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। डॉक्टर गणेश पटेल छत्तीसगढ़ के जाने माने प्लामोलॉजिस्ट हैं। युवा और कर्मठ डॉक्टर पटेल प्रदूषण के खिलाफ आम जनता को नई जिंदगी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रदूषण और अन्य कारणों से आज प्रदेश विशेषकर रायगढ़ जिले की आबादी का एक बड़ा हिस्सा छाती और श्वास संबंधी विभिन्न रोगों का शिकार हो गया है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टीबी के मरीज भी फिर भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर गणेश पटेल मानते हैं कि इस संबंध में अगर सावधानी बरती जाए तो इन रोगों की रोकथाम की जा सकती है, इसलिए वे आम जनता को जागरूक करने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। टीबी के मरीजों को तो वे मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर गणेश पटेल लगातार नवनीतम जानकारियों से लैस रहते हैं। सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वयं को हमेशा अपडेट रखते हैं, जिसका लाभ आम मरीजों को मिलता है। रीडर्स फर्स्ट ने डॉक्टर पटेल से इस संबंध में सीधी बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। आज हम आपको रायगढ़ के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर गणेश पटेल से रूबरू कराने जा रहे हैं। डॉक्टर गणेश पटेल न केवल रायगढ़ जिला बल्कि प्रदेश भर के जाने माने छाती रोग विशेषज्ञ हैं और यहाँ की आम जनता के लिए और प्रदूषण के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा योगदान भी है। उनकी वजह से आज रायगढ़ में लोग प्रदूषण के बारे में जागरूक हुए हैं और उससे संबंधित छाती रोग के बारे में भी काफ़ी जागरूक हुए हैं और उन्हें काफ़ी राहत मिली है। तो आइए हम उनसे इन संबंध में सीधी बातचीत करते हैं। डॉक्टर पटेल। नमस्कार। डॉक्टर पटेल, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय दें। मेरी पैदाइश यहीं रायगढ़ की है और मैं यहीं शुरुआत में मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो रायगढ़ से ही हुई है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से लक्ष्मीपुर से मेरी पढ़ाई हुई थी। इसके बाद मैं नवोदय विद्यालय रायगढ़ से ही मेरी पढ़ाई हुई, इसलिए मेरा लगाव रायगढ़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। एक बार मेरे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई थी कि जब अपन डिग्री करके बाहर निकले थे, तो एक बार दिमाग में ये आया था कि अगर अपन दिल्ली जाकर कहीं और जाकर मेट्रो में अपनी सेवाएँ देते हैं, तो उसका क्या असर होगा? लेकिन एक समय के बाद में समझ में आया कि नहीं, रायगढ़ को शायद इस स्पेशलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है और उतनी ही ज़रूरत शायद मुझे भी रायगढ़ की थी। इसलिए मैंने रायगढ़ में ही आके अपना करियर आगे बनाने की कोशिश की। आपने छाती रोग विशेषज्ञ या पल्मोनोलॉजिस्ट बनना ही क्यों चयन किया? देखिए, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप अपनी रैंक लेके आते हैं, तो उसके आगे का सफ़र आपको खुद अपने जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इसके साथ में चुनना होता है। रायगढ़ की में अदर स्पेशलिटीज़ में डॉक्टर थे, लेकिन छाती और श्वास रोग एक ऐसा इमर्जिंग फ़ील्ड था उस समय, जिसके कोई भी डॉक्टर ना सिर्फ़ रायगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी गिने-चुने ही थे। तो मुझे लगा कि शायद रायगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक छाती रोग के रूप में विशेषज्ञ के तौर पे मैं अपनी सेवाएँ बहुत ही अच्छी ढंग से दे पाऊँगा और जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ पे मैं कुछ काम कर पाऊँगा। आपने रायगढ़ में लंबे समय तक काम किया है और यहाँ पर सबको ज्ञात है कि प्रदूषण का स्तर अपने चरम लेवल पे है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ इसको किस तरह से आँकना चाहेंगे एक छाती रोग विशेषज्ञ होने के नाते? देखिए, अस्थमा एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ़ मरीज़ के पैदा होते के साथ ही बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब बाहरी जो प्रभावशील तत्व होते हैं, जिनमें एलर्जेंस हो सकते हैं, पॉलन्स हो सकते हैं, धूल और धुआँ हो सकता है। यहाँ पर धूल और धुएँ के बारे में जब हम बात करते हैं, तो रायगढ़ एक औद्योगिक नगरी होने के नाते इसमें धूल और धुएँ का रोल कुछ ज़्यादा दिखता है, जिसके कारण हमारे रायगढ़ में जो बच्चे हैं, ना सिर्फ़ बच्चों में बल्कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी और एडल्ट्स में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखता है। देश के अन्य भागों से अगर जब अपन तुलना करें, तो यहाँ जो छोटे बच्चे हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं, उनमें भी सर्दी, खाँसी और एक एलर्जी के लक्षण जो हैं, वो आम तौर पे जो देश के अन्य भागों में जो बच्चे देखे जाते हैं, उनसे कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हमको मिलते हैं। इस कारण रायगढ़ के लोगों में जो आम देश भर में जो स्टडीज़ होती हैं, उनमें 2 से 13% तक के एलर्जी की जो प्रेवलेंस मतलब कुल मिलाकर जो लोग होते हैं, उनमें एलर्जी या अस्थमा होने की प्रवृत्ति कितनी है, वो देश के अन्य भाग की तुलना में रायगढ़ में कुछ ज़्यादा ही दिखती है। रायगढ़ जिले के प्रथम चेस्ट क्लिनिक फाउंडर होने के नाते आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, ये एक सौभाग्य की बात है कि मैं जब यहाँ पर आया तब मैं इकलौते चेस्ट फिजिशियन के तौर पर आया था।
तो इस नाते मेरी कुछ ज़िम्मेदारी भी थी, कुछ अच्छी बातें भी थीं, कुछ दिक्कतें भी थीं। अच्छी बातें ये थीं कि जब आप एक चेस्ट क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, तो लोगों को एक फर्स्ट चेस्ट क्लिनिक के तौर पे एलर्जी, जो कि एलर्जी की प्रैक्टिस यहाँ पर लोग नहीं किया करते थे। एलर्जी स्किन टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, जो इवन छत्तीसगढ़ में भी लोग प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, साँस से संबंधित सारी चीज़ें हैं, उनका एक स्टार्टिंग रायगढ़ में हुआ। लेकिन इसके साथ छोटी-मोटी दिक्कतें भी आती थी, जैसे मेरे खुद के रिश्तेदार, उनको समझ में नहीं आता था कि चेस्ट फिजिशियन तो हैं, लेकिन चेस्ट फिजिशियन किन चीज़ों को देखता है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आती थी कि लोग जब बाहर जाते थे और बाहर जाके रायपुर या बिलासपुर जाने के बाद में उनको फिर लोग बोलते थे कि नहीं, इनका इलाज तो आपके घर के पास एक डॉक्टर गणेश पटेल हैं या एक चेस्ट क्लिनिक है, वहाँ हो जाती है। तब वो बंदे जब वापिस आते थे, तब उनको समझ में आता था। तो इस तौर पे शुरुआत करने पे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, कुछ दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रदूषण के इस दौर में और एक छाती रोग विशेषज्ञ होने के नाते रायगढ़ की जनता के लिए या प्रदेश की जनता के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ रायगढ़ के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभर के सामने आया है। लेकिन क्या है कि जो एलर्जी है, ये एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ़ डस्ट और स्मोक की वज़ह से भी बढ़ी है, बल्कि पॉलन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो तूफ़ान है, जो हवा है, इसकी वज़ह से भी काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं। तो 2 प्रकार के मरीज़ हो सकते हैं, एक ऐसे जो ऑलरेडी एलर्जी के मरीज़ हैं या दमा के मरीज़ हैं। ऐसे मरीज़ धूल, धुएँ में जाने से बचें। रायगढ़ में जब आप बाहर निकलते हैं, स्कार्फ़ या मास्क आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस हैं या जो दमा के मरीज़ हैं, वो अपनी दवाइयाँ निर्धारित समय पर और एक चेस्ट फिजिशियन या अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेते हुए चलें। ऐसे लोग जो एलर्जी के पेशेंट नहीं हैं या दमा के पेशेंट नहीं हैं, एक रायगढ़ का जो आम आदमी है, वो इन चीज़ों के लिए ध्यान दें कि कहीं पर भी धूल या धुआँ बहुत ज़्यादा उड़ता हुआ ना हो। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं जहाँ धूल और धुआँ का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोशिश करें कि उन जगहों पर ना जाएँ। ऐसे जगह यहाँ पर एक ग्रास या पॉलन कैलेंडर भी होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को समझ में आए कि पराग जो है, जो पौधों का पराग है या जो एलर्जन है, ये किन मौसम में ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अपना एलर्जी प्रोफ़ाइल पता है, तो आप उन एलर्जन से दूर रहें। इसके अलावा बहुत सारे एलर्जन हो सकते हैं, इंडोर या आउटडोर एलर्जन भी। लेकिन अगर हमको पता है कि ये चीज़ें हमको नुकसान करती हैं, तो उन चीज़ों से हमको दूर रहना या उनसे दूरी बनाना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आपके क्लिनिक में इस संबंध में क्या सुविधाएँ हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने की कृपा करें। देखिए हम एक चेस्ट क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो चेस्ट क्लिनिक में हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो है कि हम टीबी के मरीज़ जो होते हैं, उनको निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं। एक गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके अंतर्गत हम जो टीबी के मरीज़ हैं, जैसा उनको सरकारी हॉस्पिटल में मुफ़्त की दवाइयाँ मिलती हैं, हम भी उनको मुफ़्त की दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो एलर्जी के पेशेंट हैं, रायगढ़ के लिए स्पेशली एक एलर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एलर्जी के जो मरीज़ हैं, उनके लिए हम एलर्जी स्किन टेस्ट वगैरह करते हैं। इसके अलावा छाती से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो एलर्जी हो, दमा हो, टीबी हो, इसके अलावा कोविड काल जैसा निकला है, हमारे पास से कई पेशेंट हैं जो बहुत खुश होकर गए, कई लोग नहीं भी हो पर गए, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और एक कोविड के क्षेत्र में भी हम लोगों ने अपनी कोशिश करी कि जितना कुछ हम रायगढ़ के लिए कर सकें, वो करें। इसके अलावा छाती, एलर्जी, टीबी से संबंधित सारी चीज़ें, इसके साथ ही इंटेंसिव केयर, मतलब कि जो गंभीर मरीज़ हैं या साँस जिनकी दिक्कत है, उनका इलाज हम करते हैं अपने क्लिनिक के माध्यम से या फिर उनका इंडोर में इलाज करके उस माध्यम से। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी बात जनता तक पहुँचा रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।